मेडिटेशन करने कन्याकुमारी जाते हैं। 1 जून को मेडिटेशन खत्म हुआ है और मेडिटेशन के बाद फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी बैक टू वर्क नजर आ रहे हैं। आज 7 बैठक करेंगे और बैठक में कई अहम विषय शामिल है जिन पर मंथन किया जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो भीषण गर्मी को लेकर के रहने वाला है, क्योंकि गर्मी की वजह से मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चक्रवात के बाद की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, सहयोगी आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होता है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी जाते हैं। 2 दिन मेडिटेशन करते हैं और अब एक बार फिर से अपने काम पर वापस लौट आए हैं। बैक टू बैक 7 बैठक करेंगे। जी बिल्कुल आंचल, आप देखिए लगातार बीजेपी और उनके तमाम मंत्रिपरिषद के मंत्री कहते हैं कि पीएम छुट्टी नहीं लेते। उसका ये सबूत है कि कल ही 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ है, या कहीं राजनीतिक तौर पर जो तमाम तैयारियां थी वो कल विराम लगने के बाद अब 2 दिन बाद यहाँ पर जनगणना होगी। जनगणना से पहले पीएम एक बार फिर अपने राजनीतिक के साथ साथ अब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्य होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते हैं वो करने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। आज 7 बड़ी मीटिंगें रखी गई जिसमें प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करेंगे, जिसमें से जो कि उत्तर प्रदेश में जो हीट से लेके जो नॉर्थ इंडिया में जो हीट वेव है उस पर मंत्रणा होगी, उस पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल में जो चक्रवात आया था उस पर मंथन किया जाएगा, कितनी हानि हुई है और लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को देश व्यापक बनाया जाएगा, यानी बड़े पैमाने पर मनाने को लेकर। कहीं ना कहीं आप देखिए प्रधानमंत्री नेचर से जुड़े हुए कार्य को लेकर आगे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, और यही कारण है कि एक बार फिर जब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आएगा तो वहां पर देशव्यापी मनाया जाएगा, उसको बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, उसको लेकर तैयारियों की रूपरेखा रखी जाएगी और देखा जाएगा कहां तक कैसे कितना बड़ा उसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बाकी आगे कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आगे को लेकर आज लगभग 7 मीटिंगें, यानी एक के 1 बाय 1 के लगे तमाम बैठकें पीएम अध्यक्षता में होंगी, जिसको लेकर देश में अब प्रधानमंत्री जो अपने बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर देश भर में प्रचार कर रहे थे, अब एज अ प्रधानमंत्री वो सड़क पर हैं और लगातार अपनी मीटिंगों का दौर करेंगे। आगे मंथन किया जाएगा, कहीं ना कहीं बाकी तमाम चीजों को देखते हुए आगे फैसले लिए जाएंगे। जी हाँ, चलिए ठीक है। आनंद, बैठक को लेकर के समय क्या निर्धारित हो चुका है? समय को लेकर कोई जानकारी कि किस समय बैठक होना शुरू होंगी, बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? आंचल देखिए 7 बैठकें रखी गई हैं और 7 अलग अलग विभाग की रखी गई हैं। आप देखिए वेस्ट बंगाल में जो चक्रवाती तूफान के साथ नुकसान है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, एनडीआरएफ बैठक करेगी, तमाम जो क्षति हुई है उसको देखा जाएगा। उसके साथ साथ पुनर्वास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो लोग अपने जो चक्रवात के चलते जो अपना घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं या कहीं सेफ साइड में रह रहे हैं उनको वापस कैसे घर पे रखा जाए, और जो क्षति हुई है उस दौरान तो सरकार उसकी कैसे आपूर्ति कर सकती है। तो इसको लेकर वेस्ट बंगाल के अधिकारियों के साथ कुछ देर में ही बैठक की शुरुआत होगी, लगभग 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है, जहां पीएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और उसके साथ साथ आगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक के बाद एक मीटिंग एक दौर शुरू होगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को कैसे व्यापक बना सकते हैं, हीट वेव को लेकर चर्चा होगी, तो तमाम चीजों को लेकर एक के साथ एक बजे। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 7 बैठक करने वाले हैं और बैठक में कई अहम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।